है वो आपको बता दें। दोपहर 1:35 से 1:55 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। बिल्कुल, तो जवाहर कला केंद्र JLN मार्ग पर आयोजित किया जा रहा है राज सखी राष्ट्रीय मेला। दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव होटल मैरियट जयपुर में आयोजित होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4:30 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी होनी है। तो आज दिन भर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं ये आपको बता दें। आज CM भजन लाल शर्मा एक तरफ जहां कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वो बैठक में भी शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं राजधानी जयपुर से, जहां पर CM भजन लाल का आज क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है वो आपको बता रहे हैं। जवाहर कला केंद्र JLN मार्ग पर आज आयोजित होगा राज सखी राष्ट्रीय मेला, जिसमें CM शिरकत करेंगे। दोपहर 2 से 4 बजे हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव होटल मैरियट जयपुर में होगा, वहां पर भी पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4:30 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। इस बैठक की अध्यक्षता भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करते नजर आएंगे। आज दिन भर वो कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल हैं। तो बड़ी खबर है राजधानी जयपुर से इस वक्त CM के क्या कार्यक्रम है वो आपको बता रहा। दोपहर 1:35 से 1:55 तक सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025, जिसका उद्घाटन करेंगे। जवाहर कला केंद्र JLN मार्ग पर राज सखी राष्ट्रीय मेला आयोजित किया जा रहा है। दोपहर 2 से 4 बजे हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव होटल मैरियट जयपुर, जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4:30 बजे ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक होनी है। CM भजन लाल शर्मा का आज का ये प्रस्तावित कार्यक्रम है सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2025 का आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उद्घाटन करेंगे। जवाहर कला केंद्र पर ये मेला आयोजित हो रहा है। दोपहर 1:35 से ये कार्यक्रम जो है वो शुरू होना है। इसके अलावा हरियाणा राजस्थान पर्यावरण कॉन्क्लेव में भी CM शामिल होंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं आगे खबरों का। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच संसद में इस मुद्दे पर आज चर्चा होगी। जी हाँ, देखिए, सरकार की तरफ से विपक्ष की मांग को मान लिया गया है। पिछले सप्ताह शुक्रवार को राहुल गांधी ने शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया था। सदन में ये चर्चा नियम 193 के तहत की जाएगी। तो चर्चा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी और इस चर्चा के लिए प्रियंका गांधी, कनिमोझी और बांसुरी स्वराज ने नोटिस दिए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का जवाब शाम करीब 5 बजे आने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां प्रदूषण को लेकर एक तरफ जमकर कई सवाल विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे थे और इसको लेकर चर्चा की मांग की जा रही थी। तो वहीं अब चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है और आज दोपहर 2 बजे से बढ़ते प्रदूषण को लेकर चर्चा संसद में की जाएगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर पहले ही सदन के बाहर भी जमकर हंगामा करता हुआ दिखाई दिया। कई गंभीर सवाल इसको लेकर उठाए जा रहे थे और ऐसे में आज सदन में इस विषय पर चर्चा होगी। तो आज प्रदूषण पर चर्चा होनी है। चर्चा के लिए सरकार तैयार हुई है, क्योंकि देखिए दिल्ली NCR में लगातार प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानी भी हो रही है। अब चर्चा की मांग विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था, चर्चा के लिए सरकार तैयार हो गई है। तो संसद में आज प्रदूषण पर चर्चा होनी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज प्रदूषण पर चर्चा होगी। देखना होगा कि क्या कुछ आज संसद में होता है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो चर्चा के लिए जो सरकार है वो फिलहाल तैयार हो चुकी है। आज चर्चा की जाएगी, क्योंकि दिल्ली NCR की जो तस्वीरें आई, लगातार प्रदूषण बढ़ता गया है। AQI भी हमने देखा किस तरीके से बढ़ा। और प्रदेश में करप्शन पर बहस फिर शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे भ्रष्टाचार की जननी बताया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार के 2 साल के कार्यकाल को विफल करार देते हुए मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दे दी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौर ने भी कांग्रेस को विधानसभा में डिबेट की खुली चुनौती दी है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में सियासी संग्राम तेज, जुबानी जंग, बहस की चुनौती, भ्रष्टाचार पर बीजेपी का हमला, कांग्रेस का पलटवार।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो वो कांग्रेस है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा लूट, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने महज 2 वर्षों में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों से अधिक काम किया है। उन्होंने कहा कि जब भी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करती है, कांग्रेस को परेशानी होती है, लेकिन उनकी सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं बख्शेगी। देश में और प्रदेश में अगर भ्रष्टाचार की कोई जननी है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार और लूट की राजनीति की है, हमेशा उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की है। मैं कहता हूँ उसका जवाब नहीं देते। ये कांग्रेस के लोगों से कहता हूं, क्योंकि मेरे पास ये 2 साल बना 5 साल है, इसमें 50 ऐसे काम है जो कांग्रेस ने 5 साल में नहीं किए, हमारी सरकार ने 2 साल में किए। लेकिन जब मैं इनको बताता हूं तो ये पूछते हैं विकास का है, इनको दिखता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, आपको विकास नहीं दिख रहा है, आपके मन को तो मैं ठीक नहीं कर सकता। इधर कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भजनलाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल को पूरी तरह विफल बताया है। जयपुर में प्रेस वार्ता के दौरान टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री को खुले मंच पर बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2 साल बाद पहली बार प्रेस से रूबरू हुए हैं, जो उनकी जवाबदेही पर सवाल खड़े करता है। तो मेरे को सीएम की चुनौती स्वीकार है। सीएम जगह बता दे, मैं वहीं आ जाऊंगा। जगह, समय, वार जो सीएम साहब चाहे मुझे मंजूर है, मैं आ जाऊंगा। सीएम साहब तो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि 2 साल में इतना काम कर दिया, हमने 5 साल में कर दिया। हाँ, कर दिया। भाजपा की ओर से कांग्रेस को जवाब देते हुए वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार हर साल अपने कामों का हिसाब जनता को देती है, जबकि कांग्रेस सरकार अंतिम साल में औपचारिकता निभाती थी। राठौड़ ने कांग्रेस को विधानसभा में खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 5 साल में जो काम नहीं कर पाई, वो भाजपा सरकार ने 2 साल में कर दिखाया है। कांग्रेस पार्टी को मैं चुनौती देता हूं कि वो अभी बजट सत्र प्रारंभ हो जाएगा फरवरी माह में, जब 2 दिन की बहस रखें, 2 साल बनाम कांग्रेस के 5 साल, दोनों उन अंतरों के बारे में जो अलग अलग क्षेत्र में मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में एक खुला विज्ञापन दिया है। तब और अब अच्छा रहे, कांग्रेस के नेता अगर इतना दंभ भरते हैं तो उन आंकड़ों के आधार पर, जिन आंकड़ों के आधार पर हमने अपने 2 साल के काम की तुलना कांग्रेस के 5 साल से की और लंबा चौड़ा कई गुना ज्यादा अंतर बताया है, उनके बारे में वो जनता के बीच में उन आंकड़ों को लेकर अपनी स्थिति साफ स्पष्ट करें। राजस्थान में सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होता जा रहा है। अब देखना होगा कि ये सियासी चुनौती बहस में बदलती है या बयानबाजी तक ही सीमित रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अजमेर के किशनगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, 3 मंजिला चप्पल जूते के गोदाम में भीषण आग लगी है। तो देखिए, आवासीय कॉलोनी में गोदाम होने से अफरा तफरी मच गई है। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल के 2 वाहनों ने 14 चक्कर लगा करके आग बुझाई है। आवासीय कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित हो रहा था चप्पल जूते का गोदाम और आगजनी में 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन बताया जा रहा है। गोदाम में रखे जूते चप्पल जल करके राख हो गए हैं। तो साथ ही 3 मंजिला बिल्डिंग भी आग की भेंट चढ़ गई। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे उस दौरान की जब ये भीषण आगजनी हुई और उसके बाद देखते ही देखते इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई। इसके साथ ही इस बिल्डिंग में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी राम प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में चले अभियान में 16 फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी की सूचना पर मौके पर
जापता पहुंचे और साथ ही मदनगंज थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने व्यवस्था संभाली। इसके बाद मौके पर जमा हुई भीड़ को भी वहां से हटाया गया। सिंधी कॉलोनी घाट मोहल्ले में स्थित ये गोदाम है। गनीमत ये रही कि आसपास के मकानों तक ये आग नहीं पहुंची। संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ गया। अशोक, किस वक्त की ये घटना है और फिलहाल कितना नुकसान हुआ है? क्या आगजनी के पीछे का कारण रहा, कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, किशनगढ़ के सिंधी भट्टा कॉलोनी में ये आग लगी थी। देर रात करीब 10 बजे के आसपास जो है अग्निशमन विभाग को आग की सूचना मिली थी, जिसके बाद दो गाड़ियां जो है तुरंत मौके पर पहुंची। 3 मंजिला इमारत में लाखों रुपए का जो माल है वो रखा था। ये जो है गोदाम है वो आवासीय कॉलोनी में ही एक मकान में बना हुआ था। तो इस मामले की जानकारी मिलने के बाद ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और 2 गाड़ियों ने 16 चक्कर जो है वो वहां पर लगाए, जिसके बाद करीब 6 घंटे की मशक्कत के चलते जो है इस आग पर काबू पाया गया। इस दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि आवासीय कॉलोनी में ये जो गोदाम है वो बना हुआ था। आसपास में कई मकान हैं वो जो है इससे प्रभावित होने वाले थे, लेकिन अग्निशमन विभाग ने और स्थानीय जो पुलिस है वो और जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से इस पर काबू पा लिया गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की जनहानि जो है इस दौरान नहीं हुई, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ और कई जो लोग हैं वो इससे काफी परेशान हुए। उनका कहना है कि आवासीय कॉलोनी में इस तरह के गोदाम नहीं होने चाहिए और ये आग क्यों लगी है इसको लेकर भी फिलहाल जो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। गोदाम बंद करने के बाद की ये जो घटना है वो बताई जा रही है। गोदाम बंद करने के बाद अचानक आग लगने की सूचना मिलती है और सूचना के बाद जो मालिक है वो तुरंत मौके पर पहुंचे। अग्निशमन विभाग को और पुलिस को इसको जानकारी दी। गनीमत ये रही कि रात में ही करीब 2 से 3 बजे तक जो है आग पर जो है काबू पाने का प्रयास किया और अल सुबह जो है पूर्णतः आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन इस आग से जो है बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख का जो सामान, जो जूते चप्पल का जो सामान रखा था वो पूरा जलकर खाक हो गया है। तो इस फिलहाल जो इस मामले में पुलिस अपनी जांच में जुटी है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखाने फिलहाल पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, लेकिन अभी आपको बता दें कि आगजनी के कारणों का कुछ भी स्पष्ट जो अंदेशा है वो नहीं लगाया गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 28 मिनट पर पे सूचना मिली दूरभाष में मेरे कंट्रोल रूम में कि पुराना बस स्टैंड के पास में सिंधी कॉलोनी में गोदाम है, उसमें कोई आग लगी है। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे कर्मचारी रवाना हुए और मैं खुद भी मौके पे पहुंचा। पता चला कि यहाँ पे कोई जूते चप्पल का गोदाम है। ये घनी आबादी क्षेत्र है और सकड़ी गलियां हैं यहाँ पे, तो इसमें आग लगी हुई है। 3 मंजिल का ये बना हुआ है, तो इसमें एक मंजिल में करके और सीढ़ियाँ जो बनी हुई है वो भी इसमें लकड़ी की बनी हुई है, वुड की है और वुड का इसमें फॉल सीलिंग का काम किया हुआ है। इस वजह से थोड़ी आग बढ़ गई है और अभी इसको कंट्रोल कर लिया गया आग को। और रिहायशी इलाके में है, ये गोदाम कर रखा है, अनलीगल तरीके से कर रखा है, फायर के कोई उपकरण नहीं है और मैं आमजन से ये अपील। और जयपुर में प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी की कार्यशाला हुई है, जिसमें एसआईआर के साथ में संगठन पर मंथन हुआ है। तो एसआईआर को जन सरोकारों से जोड़ने पर मंथन हुआ। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि जो भारतीय नहीं, मतदाता सूची में नाम नहीं, पूरी निष्पक्षता पारदर्शिता के साथ एसआईआर का काम हो। राजस्थान में एसआईआर का काम प्रथम चरण का बहुत ही सकारात्मक रूप से, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, लोक प्रतिनिधि अधिनियम के कानून के अनुसार हुआ है। द्वितीय चरण का काम 16 तारीख से प्रारंभ हुआ है। हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे एसआईआर के राजस्थान के प्रभारी आदरणीय ओपी धनखड़ साहब ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने द्वितीय चरण के कार्य के लिए बीएलओ फर्स्ट, बीएलओ सेकंड और हम सब मिलकर के जो भारतीय नागरिक है, योग्य मतदाता है, उसका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए। जो भारतीय नागरिक नहीं है, घुसपैठिया है, मतदान करने की योग्यता, मतदाता का नाम जुड़वाने की योग्यता नहीं रखता है, उसका नाम नहीं रहना चाहिए। और पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से इस कार्य को बीएलओ के साथ जुड़ करके करना चाहिए। इस संबंध में हमारी कार्यशाला थी। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने टीकाराम जूली पर निशाना साधा है।
बेढम ने आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्यों के आधार पर जनता को भ्रमित करने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि जूली जी गहलोत सरकार के कार्यकाल को भूल गए। कांग्रेस अपनी बजट घोषणाओं में 40% भी जो काम है उन्हें पूरे नहीं कर पाई, तो ये बड़ा बयान और ये बड़ा प्रहार किया गया है मंत्री जवाहर सिंह बेढम की ओर से। माननीय टीकाराम जूली जी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठे तथ्यों के आधार पर राजस्थान की जनता को भ्रमित करने का एक बयान दिया है। जूली जी, आप भूल गए अपने कार्यकाल को, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, आप उसमें मंत्री थे और राजस्थान में जंगल राज स्थापित था, कानून व्यवस्था चौपट थी, जनता त्रैवाम कर रही थी। आप अपनी घोषणाओं तक को पूरी नहीं कर पाए। बजट घोषणाएं आपने की, उसमें से 40% भी आपने पूरी नहीं की, लेकिन आप मीडिया के सामने आकर जनता को भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और राजस्थान पुलिस के एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की जल जीवन मिशन भ्रष्टाचार मामले की तहकीकात के लिए बनी एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने बुधवार को मिलीभगत से टेंडर पाने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें ठेकेदार, कंपनी के प्रोपराइटर, लाइजनर और पीएचईडी के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिन पर मिलीभगत कर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा है। तो 5 आरोपियों को अब तक इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो और एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर है, हेरफेर करके राजकोष से करोड़ों रुपए का घपला किया गया था और भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले में 5 आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर के सांगानेरी गेट स्थित संजय मार्केट क्षेत्र में बुधवार को उस समय तनावपूर्ण हालात पैदा हो गए जब बिजली विभाग की टीम ने इलाके को बिजली चोरी संभावित क्षेत्र बताते हुए एक पूरे मोहल्ले में विशेष कार्रवाई शुरू कर दी। तो देखिए, विभाग ने मोहल्ले के सभी घरों के बिजली मीटर हटा करके उन्हें बाहर एक ही खंभे पर सामूहिक रूप से लगाने की प्रक्रिया शुरू की, जिसका स्थानीय लोगों ने भी कड़ा विरोध किया। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और बिजली विभाग की टीम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नाराजगी जाहिर की। लोगों का यह भी आरोप है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है और ये कार्रवाई एक विशेष माइनॉरिटी समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण रवैये का हिस्सा है। फिलहाल ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीते दिन की गई कार्रवाई। राजधानी जयपुर में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से मोहल्लों के अंदर जो मीटर हैं उनको एक साथ मोहल्ले के बाहर कहीं स्थान पर लगाया जा रहा है। सरकार की ओर से बताया जा रहा है कि सरकार का प्रोसेस है, जो एरिया बाकायदा थेफ्ट प्रोन में आते हैं या फिर जहां पर बिजली चोरी की संभावना या मामले ज़्यादा रहे वहाँ इस तरह का किया जा रहा है। लोग विरोध में नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, ज़्यादातर माइनॉरिटी के इलाकों में होने का इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये पूरा जो मामला है वो बाकायदा सरकार के आदेश से किया जा रहा है, जिसमें किसी तरह का कोई भी इस ऐसा जो है पार्शियलिटी वाली या भेदभाव वाली बात नहीं है। आप देख सकते हैं संजय मार्केट के अंदर कई जगह यहाँ पर लगाने की बात की, यहाँ पर पीछे कुछ मोहल्लों के अंदर लगातार जो है बिजली बंद है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मामले में हालात को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा पुलिस को भी बुलाया गया है। लोगों का विरोध जारी है। जो अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि ये एरिया जो है वो संवेदनशील है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि माइनॉरिटी के इलाकों में ज़्यादातर इस तरह का मामला किया जा रहा है। फिलहाल विरोध प्रदर्शन जारी है, देखना ही होगा पूरे घटनाक्रम में आगे क्या अपडेट रहता है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और मौसम से जुड़ा बड़ा अपडेट, राजस्थान में कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी है। फतेहपुर, डूंगरपुर, लूणकरणसर और नागौर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। शेखावाटी में सर्द हवा चल रही है। तो मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले 1 से 2 दिन मौसम साफ रहेगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि 18 से 19 दिसंबर से उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में 19 से 22 दिसंबर के बीच कहीं कहीं हल्के बादल छा सकते हैं। तो अब कड़ाके की जो सर्दी है वो राजस्थान में पड़ रही है, क्योंकि तस्वीरें भी आ रही हैं। शेखावाटी में सर्द हवा चल रही है। हमारे साथ कपिल और संवाददाता आशीष जुड़े हुए हैं। सबसे पहले
उदयपुर का रुख कर लेते हैं। संवाददाता कपिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, लेक सिटी में भी क्या माहौल है, क्योंकि सर्दी अब लगातार बढ़ती जा रही है, आपके बैकग्राउंड में कोहरा भी नजर आ रहा है, दिखाइए तस्वीरें। बिल्कुल, देखिए उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में तापमापी के पारे में अब गिरावट दर्ज होनी शुरू हो गई है। दिसंबर की शुरुआत से तापमान एक जैसा बना हुआ था, तस्वीरें मैं साथ में दिखाता रहूंगा, लेकिन पिछले 2 दिनों से तापमान में गिरावट हुई है और तकरीबन 8 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। इस समय मैं फतेहसागर झील किनारे मौजूद हूँ और यहाँ आप तस्वीरें देखिए कि पानी के ऊपर धुएं की तरह जो कोहरा है वो उठता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बेहद आकर्षित, क्योंकि ये पर्यटकों की नगरी है, बहुत मनमोहक तस्वीरें हैं। पर्यटक इन्हीं तस्वीरों को देखने के लिए ठंड के मौसम में उदयपुर आते हैं और सुबह सुबह फतेहसागर झील पर शहरवासी जो कि जिनका नियमित रूटीन बना हुआ है मॉर्निंग वॉक करने आने का, वे यहाँ पहुँचते हैं। इसके अलावा पर्यटक इन खूबसूरत तस्वीरों को देखने के लिए आते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बनी इस फतेहसागर झील पर ये जो कोहरा जिस तरह से उठ रहा है, ये बेहद आकर्षक तस्वीरें लग रही है। ठंड का एहसास उदयपुर वासियों को अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है, क्योंकि 2 दिनों से तापमान में लगातार गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है और तापमान लगभग 8 डिग्री तक पहुंचा है। जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसके अनुसार तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। दिसंबर अंत तक ये तापमान में गिरावट लगभग 5 डिग्री तक जा सकती है। आप देखिए कि फतेहसागर झील पर अभी ठंड बहुत ज़्यादा है, गलन की तरह ठंड है, लेकिन उसके बावजूद जिनका रूटीन बना हुआ है मॉर्निंग वॉकर्स का, वे यहाँ पर रोज पहुँच रहे हैं, अभी भी पहुँच रहे हैं और अपनी नियमित दिनचर्या का पालन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम दिन के तापमान की बात करेंगे तो दिन के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। जो तापमान पिछले कुछ दिनों से 26 डिग्री चल रहा था, अब लगभग 29 डिग्री तक पहुँचा है। जी बिल्कुल। और आशीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं दौसा से। आशीष, आपसे भी जानेंगे किस तरीके का मौसम है फिलहाल दौसा में। बीते सालों के मुकाबले इस साल की बात की जाए तो क्या सर्दी उस मुताबिक पड़ रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन जो ठंड है वो सुबह और शाम की है। सुबह के समय यहाँ पर कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है, लेकिन अन्य वर्षों से तुलना करें तो जो सर्दी है उसका जो रूप है उतना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि कोहरे का असर भी काफी कम है। दौसा जिले की बात करें तो दौसा जिले में कोहरे का असर आज कोई विशेष नहीं है। हालांकि एक दिन जरूर यहाँ पर कोहरा नजर आया था, लेकिन आज कोई कोहरा नहीं है, केवल सूखी सर्दी पड़ रही है। सर्दी से बचने के लिए देखो यहाँ पर अलाव जला रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं जो सर्दी से बचने के लिए सुबह सुबह अलाव का सहारा ले रही है। इस तरह की तस्वीरें दौसा में जगह जगह देखने को मिल रही है, क्योंकि सुबह का समय है, ऐसे में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और ट्रेनों की देख सकते हो कि आमतौर पर जब ट्रेनें निकलती है तो कोहरे में घिरी रहती है, लेकिन आज कोहरा नहीं है, इसलिए ट्रेनें भी अपने सही समय पर चल रही है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। लेकिन कड़ाके की ठंड है, सर्दी सूखी सर्दी पड़ रही है। ये सर्दी लोगों को परेशान बहुत करती है और किसानों को भी फायदा कम करती है। किसानों का भी ये मानना होता है कि जब ओस गिरती है और कोहरा होता है तो फसलों में भी जान आती है। ऐसे में किसान भी इस सर्दी से संतुष्ट नहीं है और लोग भी काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि सूखी सर्दी पड़ रही है। दौसा जिले में क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है, लेकिन दिसंबर के महीने के बावजूद भी दिन के समय की बात करें तो तेज धूप का सामना करना पड़ता है। तेज धूप के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। सुबह शाम की केवल सर्दी कहा जा सकता है, लेकिन सुबह के समय अभी वर्तमान में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए, तस्वीरें हमें दिखाने के लिए। तो देखिए राजस्थान में किस तरीके से सर्दी का सितम जारी है वो आपने इन तस्वीरों के जरिए देखा। हालांकि बीते सालों के मुकाबले इस साल सर्दी थोड़ा कम है। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।